हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शर्मा। आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के दिन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा। आज 2 अक्टूबर है, मार्केट का छुट्टी था और कल का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, क्योंकि कल के 1 अक्टूबर को बहुत सारे अपडेट्स आए हैं सेबी की तरफ से एफएनओ रूल्स के बारे में। उसमें ये रूल्स आया है कि सेबी ने ये रूल्स सर्कुलर जारी किया है कि एफएनओ बायर का जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनसे अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा एंड जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसको बढ़ाया जाएगा, फिर एक्सपायरी कम किया जाएगा। ये सारे चीज़ें, बहुत सारे 6 टाइप्स के सर्कुलर वहाँ पे आए हैं और अलग अलग सब चीज़ों का है। ये सारे सर्कुलर 20 नवंबर से 1 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे मार्केट में। और दूसरा चीज़, मार्केट में बहुत सारे इम्पैक्ट इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे इजराइल और ईरान का दोनों का वार चल रहा है, तो इसके वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है। बमबारी हुआ है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ रहेगा, कुछ इंडियन कंपनी होगी, कुछ दूसरी कंपनी होगी वहाँ पे, तो उन लोगों का सारा शेयर मार्केट में इम्पैक्ट डायरेक्टली आ सकता है। इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इन लोगों का। और इंडियन मार्केट में कल के दिन कैसे ट्रेडिंग होगा उसके लिए हम प्लान कर लेते हैं कि हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, मार्केट में गिरावट आने वाली है या फिर मार्केट में पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट, अगर आप मार्केट देखो, मार्केट कल के दिन जो इतना बड़ा बड़ा गिरावट 2 दिन से देखने के लिए मिल रहा है, कंटिन्यू शार्प गिरावट आ रहा है, तो कारण एक ही है उसका कि एक तो एफएनओ का रूल्स जो नियम आ रहे हैं उसका, और वहीं पे हमें दूसरा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, जो इजराइल और ईरान का वार चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने के लिए मिल रहा है कंटिन्यू। अभी क्या रहेगा, अभी यहाँ पे कल के दिन जो प्लान हमारा रहेगा ट्रेडिंग का, किस हिसाब से रहेगा, मैंने यहाँ पे कुछ जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट कल के दिन गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर वहां पे एक बड़ी सी कैंडल क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, बुलिश कैंडल बनना। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि शार्प गिरावट के बाद एक पुल बैक आना आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका से ये डाउन ट्रेंड होता है। ये डाउन ट्रेंड एकदम अच्छा ही चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंड पूरा क्लियर है हमें कि नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए रहेंगे उनको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो वो लोग बाई करेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, देन वहाँ से फिर सेलिंग आ गया है। अभी हमें क्या करना है, कल के दिन समझो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, समझो अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यानी 52,800 के आसपास कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हमें प्लान क्या करना है, किस हिसाब से ट्रेड करना है। यहाँ पे एक तो पहले चीज हमें वेट करना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब तक ये दोनों लेवल्स तक आता नहीं है मार्केट में, हम कोई भी शॉर्ट करने के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ से ऊपर की तरफ कभी भी बाउंस ले सकता है। तो हमारा अगर मार्केट 52,800 के आसपास ओपन होता है तो हम 52,900 के आसपास वेट करेंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न सेलिंग का बनेगा तो फिर हम वहाँ से सेल करेंगे, और जो सेल करने करेंगे उसके बाद टारगेट जो हमारा लेवल रहेगा, टारगेट लेवल रहेगा 52,600 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये सेलिंग साइड के लिए। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 52,450 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा। ये टारगेट हम लेके चलेंगे क्योंकि मार्केट में सेलिंग आने वाला है, ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज है, इवेंट है, तो उसका सारे का इम्पैक्ट मार्केट में आएगा ही आएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो ये सारे लेवल्स को छोड़ देंगे, हम वेट करेंगे एक दिन मार्केट में फिर किस हिसाब से ट्रेडिंग हो रहा है, फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। बहुत बड़ा अगर यहाँ पे जैसे 1,000-2,000 पॉइंट का गिरावट आता है, ये सब कारणों को लेके जो इजराइल और ईरान चल रहा है या फिर एफएनओ रूल्स का चल रहा है, 1,000-2,000 पॉइंट का गिरावट आ रहा है, तो लास्ट मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे 52,200 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, बस यहाँ तक ही मार्केट आएगा। अगर इसके नीचे गिरेगा तो एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है। बाइंग का सिनेरियो तो बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से बाइंग की तरफ जाने में बहुत ही बेकार रहेगा, लेकिन उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। समझो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, ये सारे लेवल पे तो हमें ट्रेडिंग का प्लान नहीं करना चाहिए। मार्केट अगर यहाँ से ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ये सारे लेवल ब्रेक डाउन करता है, तब हम वहाँ पे सेल करेंगे और टारगेट के लिए हम वेट करेंगे ये सब लेवल्स के लिए। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारे प्लेस मिल चुके हैं, यहाँ पे सेलिंग करने के लिए लोगों को स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल चुका है, तो वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने के लिए ट्राई करेंगे। इस लेवल पे हमें सेलिंग के लिए ट्राई करना है, इस लेवल पे हमें सेलिंग के लिए ट्राई करना है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जब इसके ऊपर निकलेगा तो आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब यहाँ से अप ट्रेंड मूव हो सकता है। ये बैंक निफ्टी का था इंडेक्स, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम ट्रेडिंग करेंगे। ये सारे एरिया हमारे ट्रेडिंग रेंज के से बाहर है, ये सब भी हमें ट्रेडिंग रेंज से बाहर है। ये लेवल्स ध्यान रखना, आप नोट करके रखना, ये लेवल्स के नीचे अगर कोई बेरिश पैटर्न बनता है तो ही हम सेल करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। दूसरा है हमारे पास निफ्टी। अब निफ्टी में कैसे ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो कल के दिन 250-300 पॉइंट का गिरावट आया था वहां पे। चलो निफ्टी में प्लान करते हैं कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।
देख रहे होंगे आप, जो कल के दिन गिरावट आया था गिफ्ट निफ्टी में, वो 300 पॉइंट के आसपास कुछ गिरावट था, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा निफ्टी 50 में, क्योंकि जो एफएनओ का रूल्स है वो सबके लिए निगेटिव आ रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज को, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को बढ़ा देना, एंड वहाँ पे ऑप्शंस बायर को प्रीमियम कलेक्ट करना, फिर वहाँ पे एक्सपायरी चेंज करना। चलो एक्सपायरी तो सही है, क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स का लॉसेस हो रहा था, डेली बेसिस पे एक्सपायरी था, तो वहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड करने आते थे, इसकी वजह से उनको लॉस होता था, वो चीज़ बंद है। लेकिन यहाँ पे जो अपफ्रंट मार्जिन प्रीमियम लिया जाएगा वो थोड़ा डिफिकल्टी है। एंड आज के टाइम में 7 से 8 लाख रुपए का बैंक निफ्टी का या फिर निफ्टी का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, वही सीधा अब यहाँ पे डबल हो जाने वाला है। 7 से 8 लाख नहीं, 15 से 20 लाख के आसपास यहाँ पे अब जो बैंक निफ्टी का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट बाई कर पाओगे। अब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट, लेकिन वो सब चीज़ों को देखते हुए भी हमें ट्रेड करना है। स्टॉक्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करेंगे, देखेंगे मार्केट किस हिसाब से एडजस्टमेंट लेता है, उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि जब गिफ्ट निफ्टी में गिरावट आया था 250-300 पॉइंट का, तो यानी हमारा जो निफ्टी 50 है कैसे, यहाँ पे कल के दिन गिरावट आएगा कम से कम 200 पॉइंट के आसपास गिरावट अगर आ रहा है, तो यानी ये अभी 25,812 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पे कम से कम 600 के आसपास 25,600 या फिर 700 के आसपास यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग होता है नेगेटिव, तब हम प्लान करेंगे वहाँ पे कुछ लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट डाल दूंगा। अभी आज के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि अगर मार्केट ये सब लेवल्स के आसपास कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, समझो ये 25,740 के आसपास कहीं पे ओपन होता है, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद थोड़ा पुल बैक लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो हम वेट करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी सेलिंग का प्लान होगा तो हम सेलिंग का पैटर्न बनेगा तो सेलिंग करेंगे। यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन हमें अप्लाई करना है निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 बहुत ही निगेटिव दिख रहा है। निगेटिव दिख रहा है इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल में वॉर चल रहे हैं, एंड जो अपडेट्स है वो सारे को लेकर निगेटिविटी है हर किसी के मन में। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद ये रेंज को ब्रेक डाउन करता है और क्लोजिंग देता है एक 15 मिनट का कैंडल, तो उसके नीचे हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। सेम उसका कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस के साथ में हम चलेंगे। टारगेट हमारा रहेगा वो 25,600 के आसपास हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर सकता है, इसीलिए हमें टारगेट यहाँ पे लेगा। और दूसरा जो है हमारे टारगेट अगर लेना है, इसको भी ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम दूसरा जो टारगेट लेंगे वहाँ पे 25,480 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। निफ्टी 50 में जो सेलिंग का प्लान रहेगा इस हिसाब से रहेगा। बाइंग के लिए तो अभी हमें सोचना ही नहीं है कि बाइंग की तरफ जाना है, लेकिन उसके लिए भी मार्केट है, तो हम कुछ भी प्लान कर सकते हैं। जो दिख रहा है टेक्निकल बेस पे उस पर हमें प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ये रेंज को ब्रेकआउट करता है, 25,840 के ऊपर निकलता है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारा 25,895 से 900 तक रहेगा। बहुत बड़ा यहाँ पे रेंज दिख नहीं रहा है बाइंग की तरफ, लेकिन सेलिंग की तरफ एक रेंज दिख रहा है। ओपन हो गया मार्केट, यहाँ पे ओपन टारगेट दिख रहा है, क्योंकि पीछे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज आपको कैंडल्स या फिर रजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। रजिस्टेंस तो बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सपोर्ट दिखाई बहुत कम दे रहा है। सपोर्ट दिखाई जो दे रहा है मैंने लाइन ड्रॉ करके वहां पे आपको दिखाया है। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे हमारे ट्रेडिंग के लिए। बहुत ही सतर्क होकर कल के दिन ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मंथ का स्टार्टिंग है और प्रीमियम वगैरह सब चीज़ एडजस्टमेंट हो गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। कल के दिन अगर ट्रेड ना करे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये सब सारे प्रॉब्लम जो है वो चीज़ समझना पड़ेगा, और मार्केट जैसे जैसे एडजस्टमेंट होगा वैसे वैसे हमें ट्रेड का प्लान करना पड़ेगा। अगर बात करें इजराइल और ईरान की, दोनों को क्या है, अगर ये वॉर चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर होता है। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ी सी भी तेजी आएगी तो पूरे इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा एंड पूरे ग्लोबल पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से हर चीज़ों का खरीदारी होता है, क्रूड ऑयल से ही हर चीज़ सप्लाई होता है। क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा क्रूड ऑयल अच्छा खासा मोमेंटम भी किया है। जैसे लास्ट टाइम रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था तो क्रूड ऑयल 10,000 के आसपास चला गया था, अभी भी 6,000 के आसपास चल रहा है। तो इसका मेन इम्पैक्ट है कि कल के दिन हमें ट्रेक करना है कि क्रूड ऑयल किस हिसाब से चल रहा है। क्रूड ऑयल अगर महंगा धीरे धीरे प्राइस मूव कर रहा है, क्रूड ऑयल में स्पाइक आ रहा है, यानी इंडियन मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए आपको आगे मिल सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।